यानी एक ही क्रिस्टल को उसका भुजा को कभी बढ़ाकर, उसका कभी कोण को घटाकर कितना प्रकार से रच सकते हैं। तो आप लोग सीख लेते हैं ना, तो फिर अब दिमाग का कोई खिचड़ी, कोई किताब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली वन वे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, तो कभी कहेगा षटकोणीय निविड़ संकुलन में कितना होता है, लेकिन आपको बोलना है 6 होता है। बाकी नहीं, केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है, कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, दोनों मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड बन के बुझा देगा। आपको लगता है सर कार्बन यहाँ पर है तो जलता है, ये भी हमको जलाएगा ही। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आशीष पब्लिकेशन पर। और हम लोग क्वेश्चन बैंक का बेहतरीन सा ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, और आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्त आपको एक टाइप से 10 टाइप का हमने ऑब्जेक्टिव सिखाया, किसी में 2 टाइप के सिखाया, किसी में 15 टाइप का ऑब्जेक्टिव सिखाया। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी आता है एग्जाम का कॉपी सेट किया जाता है, क्वेश्चन सेट किया जाता है, वो किस बेस पर किया जाता है कि पीछे साल कैसे क्वेश्चन दिया गया है। और लोग बोलते हैं कि सर इसमें लड़ा ही नहीं, हमारा कोई आशीष पब्लिकेशन में कुछ लड़ा नहीं। यार वो क्वेश्चन नहीं लड़ा, लेकिन उस टाइप से जो घुमा के पूछा वो तो लड़ा ना यार। यदि इस तरीके से देखें तो 60 से 70% क्वेश्चन लड़ जाता है, लेकिन आप लोग वही रट के गए हैं, आप समझे नहीं है, तो भैया कहानी शेष होगा ही ना। इसलिए रटना नहीं है, समझना है चीजों को। आइए हम लोग क्वेश्चन को सीखते हैं, और हम लोग बिना समय गवाए हम लोग ज्यादा ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ताकि आपका भी समय बचत हो और हमारा भी। और शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन आप लोग मिलाते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे और काम होता जाएगा। आइए, तो इसमें पहला सवाल आप लोगों से क्या बोला जा रहा है। पहला सवाल बोल रहा है कि इसमें हम लोग यहां तक छोड़े हुए थे, यहां से आइएगा हम लोग सीखते हैं कि क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या। अब सवाल उठता है क्रिस्टल तंत्र होते कौन है और कौन कौन होते हैं और कैसा कैसा होता है, हमको डिटेल से जानना है। ये बस मत बताइए कि 7, वो तो हम भी डायरेक्टली याद कर जाएंगे यार। आप कुछ खास बताइए, क्या खास है आप में। देखिए दोस्त, हम आपको खास चीजें सिखाते हैं। तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। वो कौन कौन होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। एक होता है घनीय, नाम भी याद करा दे रहे हैं। एक होता है घनीय, ठीक है। एक होता है द्विसमलंबाक्ष, इसको ऐसे बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, ठीक। और एक होता है विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष होता है। ये 6 है दोस्त। उसके बाद है एक होता है आप लोगों का, एक होता है हेक्सागोनल, जो एससीबी बताया तो उसको षटकोणीय भी बोल सकते हैं, षटकोणीय, एचसीपी इसको बोलते हैं। एक होता है आप लोगों का त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष, समनताक्ष। एक होता है आप लोगों का एक नताक्ष, एक नताक्ष। एक होता है आप लोगों का त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत कुछ बताएंगे कि इसमें क्या क्या खास बात है। बोले कि सर ये सब बताते क्या है और ये सब करते क्या है, ये सब कहाँ चार डालते हैं क्या। नहीं, देखिए कोई भी हम लोगों का जो संरचना है, कोई भी हम लोगों का इकाई सेल है, तो इकाई सेल किस प्रकार से होगा, कितना वैरायटी का हो सकता है, वो 2 चीज डिसाइड करता है। एक तो डिसाइड करता है इसकी भुजा की लंबाई, ए बी सी 3, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी इसकी भुजा कैसी है। किसी का बड़ा है लंबाई, किसी का छोटा है। हो सकता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो सकता है लंबाई चौड़ाई बराबर हो लेकिन ऊंचाई बराबर ना हो। यानी इसके आकार कैसा होगा, ये डिसाइड करने के लिए पहला तो डिपेंड करता है इसकी भुजा की लंबाई, और दूसरा डिपेंड कर रहा है उसके बीच का कोण कैसा है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री कैसा है भाई। कोण तो बताइए, उसके आगे तो पढ़ाइए। देखिए इस तरफ। तो दोस्त हम लोग दूसरा मैटर करता है क्या, कोण। कोण को हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से इंडिकेट करते हैं, और इसी को हम लोग आबंध पैरामीटर। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि आबंध पैरामीटर क्या होता है, तो बोलेंगे किसी क्रिस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए। आखिर कोई क्रिस्टल कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसमें लंबाई चौड़ाई, उसका कोण कितना है। यानी किसी क्रिस्टल के संपूर्ण जानकारी देने के लिए जिन राशियों का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग आबंध पैरामीटर कहते हैं। और बता देंगे कौन कौन। पहला उस इकाई सेल के भुजा की लंबाई, चाहे भुजा की विमाएं, और दूसरा उनके बीच का कोण, ये इंपैक्ट। ओके, अब समझ गए कि ए बी सी क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है। ए बी सी भुजा की लंबाई है और अल्फा बीटा गामा उसके बीच का कोण है। बोले कि ओके डन सर। अब बताइए अब आगे का बात। तो हम लोग यहां पर बोलेंगे विमाओं के बारे में। विमा समझ रहे हैं ना, विमाएं।
मतलब उसकी भुजा की लंबाई कैसा है। और यहाँ पर हम लोग किसका जिक्र करेंगे, कोण का। हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसको हम लोग और भागों में बांटते हैं क्या। चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, सबको इतना ही बताता है, लेकिन उससे आगे थोड़ा एडवांस क्वालिटी के सीखिए ताकि इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए ऐसे ऐसे बन जाएगा सच्ची, देखिएगा। तो आप लोगों से बोले घनीय में क्या होता है सर, घनीय में उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं बराबर होती है। और तो और इसका तीनों कोण जो होता है ना, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों कितना होता है 90 डिग्री। और एक खास बताया कि जिसमें भी हम लोगों का ये समलंबाक्ष लगा होगा, समलंबाक्ष लगा होगा, ये समलंबाक्ष का बात करें या ना करें, लंबाक्ष जिसमें लगा होगा, लंबाक्ष, लंबाक्ष मतलब क्या कि लंब है, उसका क्या लंब है, अक्ष। तो 3 गो अक्ष होता है 3D में, जो भी क्रिस्टल बनाया जाता है उसमें x y z 3 गो अक्ष होता है। और लंबाक्ष मतलब कि तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत, चाहे ये लंबाक्ष हो चाहे ये लंबाक्ष, ये तीनों में हम लोगों का कोण जो होगा ना, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा। बोले ठीक है सर, अल्फा बीटा और गामा कितना होगा 90 डिग्री। कोई बात नहीं सर, एक तो बात सीख चुके हैं कि जिसमें भी लंबाक्ष आएगा उसका तीनों कोण 90 डिग्री होगा। और घनीय एक ऐसा चीज है जिसका हम लोग का तीनों भुजा बराबर होता है, घन उसी को बोलते हैं जिसका तीनों भुजा बराबर होगा। और आप लोग पीछे का प्रमेय लगाते हैं, पैथागोरस प्रमेय, उसमें थेल्स प्रमेय लगाते हैं, बहुत सारे प्रमेय, तो उसमें तीनों कोण जो हम लोग का कितना होगा 90 डिग्री होगा। बोले ओके सर, ये तो सीख चुके हैं। घनीय हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा आदमी, इसको पहचान गए, तीनों भुजा बराबर तीनों कोण बराबर, परफेक्ट। ये लंबाक्ष बोला भैया तीनों कोण 90 डिग्री होगा। अब बोल रहा है इसमें द्विसम, क्या बोला, द्विसम, मतलब इसमें दो ही भुजाएं बराबर होती है, ए बराबर बी, लेकिन इसमें सी बराबर नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या लगा हुआ, द्विसम। इसमें लिखा है विषम, विषम मतलब इसमें कोई बराबर नहीं होगा, ए भी बराबर नहीं होगा, बी भी बराबर नहीं होगा और सी भी बराबर नहीं होगा, यानी ए बी सी कोई बराबर होने वाला नहीं है। यानी विषम मतलब कोई बराबर नहीं है, द्विसम मतलब इसमें दो चीजें बराबर है। ओके, अब देखिए षटकोणीय, देखिएगा अब षटकोणीय के पीछे थोड़ा सा अप्रोच देख लेते हैं। षटकोणीय क्या होगा, षटकोणीय में खास बात है कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सॉरी अल्फा बीटा बोल दी, ओहो मिस्टेक, ए और बी आपस में बराबर होंगे, लेकिन भैया सी बराबर नहीं होगा। और तो और दो कोणों बराबर होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बराबर बीटा भी बराबर होगा, वो भी कितना 90 डिग्री, लेकिन जो गामा होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। खास बात ये देखिए दो ही खास है और बाकी सब बकवास है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन ही पूछ देगा ना तो याद रखिए, घनीय का तीनों भुजा बराबर तीनों कोण 90 डिग्री। और ये कभी कभी पूछता है षटकोणीय, ये सब नहीं पूछता है, हम आपको बस कल सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हो सकता है बाई चांस कभी कॉपी सेटर टफ पूछ दे, लेकिन इससे टफ नहीं होगा दोस्त। आइए, तो षटकोणीय के लिए आपको क्या हो जाएगा, दो भुजा आपस में बराबर होगी लेकिन तीसरा भुजा बराबर नहीं, और तो दो कोण बराबर होगा तीसरा कोण बराबर नहीं होगा, यानी षटकोणीय में दो ही चीज बराबर होता है। अब आइए, ये तीनों कभी कभी कंफ्यूज करता है। देखिए इसमें तो पहले देखिए, इसमें लिखा है नताक्ष, नताक्ष, उसमें क्या था, इसमें नताक्ष नताक्ष लगा हुआ है, लेकिन खास बात है कि इसमें सम नताक्ष लगा हुआ है, इसमें नताक्ष नताक्ष। जब भी नताक्ष लग जाएगा इसका मतलब है कि उसका भुजा बराबर होगा ही नहीं, ये बराबर नहीं होगा। इसमें भी ए बी सी इसमें बराबर नहीं होगा, जिसमें भी नताक्ष लग जाएगा उसमें भुजा बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें नताक्ष नहीं लगा हुआ है, इस नताक्ष के आगे क्या लगे, सम नताक्ष, यानी इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। बस खास बात यही, नताक्ष नताक्ष तो इसका मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, सम नताक्ष लग गया इसका मतलब है कि तीनों भुजा बराबर होगा। अब देखिए, अब इसमें खास अंतर होता है कि जो त्रिसम नताक्ष होता है, बस यहीं पर अंतर सीखना है। और यहां पर जो त्रिसम नताक्ष होता है इसमें अल्फा बीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, लेकिन जो हम लोगों का गामा होगा ना, ऐसे कर देते हैं, अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन हम लोगों का गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यानी कौन कौन हो रहा है, अल्फा बीटा बराबर होगा लेकिन गामा हमारा बराबर होने वाला नहीं है, ये बताया आप लोगों को। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा और गामा आपस में बराबर होता है, लेकिन हम लोग का बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। और त्रिनताक्ष में क्या होता है कि ना तो अल्फा ना तो बीटा और ना ही आपका गामा, इसमें से कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। खास बात इसमें क्या था, आप लोग का दो, एक घनीय, बोर मत होइएगा दोस्त, बस आपको दो चीज को इसमें से खींच लीजिए और बाकी सबको
फेंक दीजिए। एक आपका हो जाएगा घनीय, घनीय में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर। एक आपका हो जाएगा क्या षटकोणीय, दो भुजा बराबर होगा, दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण 120 डिग्री। बस केवल हमने आपको बताया घनीय में तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, कोई दिक्कत। लंबाक्ष लग जाए, तीनों कोण 90 डिग्री, ओके। द्विसम लगा इसका मतलब दो भुजा बराबर, विषम लगा इसका मतलब तीनों भुजा बराबर नहीं। षटकोणीय बोल देंगे तो षटकोणीय बोलेंगे दो भुजा बराबर, तीसरा नहीं होगा। नताक्ष नताक्ष लग जाए तो तीनों भुजा बराबर नहीं होगा। असम नताक्ष लग जाए इसका मतलब तीनों भुजा बराबर। अब लगे इसमें त्रिसम नताक्ष, इसमें दो कोण बराबर होगा ना बेटे, तीसरा बराबर नहीं होगा। एक नताक्ष में क्या होगा कि इसमें भी दो बराबर होगा, लेकिन इसमें अल्फा बीटा बराबर था, लेकिन इसमें अल्फा और गामा बराबर होगा, बीटा बराबर नहीं होगा, और इसमें तो कोई बराबर नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग सीख चुके हैं कि 7 को हम लोगों का तंत्र क्या है, यानी एक ही क्रिस्टल को उसका भुजा को कभी बढ़ाकर, उसका कभी कोण को घटाकर कितना प्रकार से रच सकते हैं। तो ये अब उसमें भी है। अब घनीय को कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अब घनीय को हम लोग बनाते हैं, एक सरल इकाई सेल बनाते हैं। देखिएगा, एक सरल इकाई सेल हो जाएगा, सरल इकाई सेल हो जाएगा, ठीक। एक और बनता है क्या, इसमें बनता है बीसीसी बन जाता है, और एक बनता है आपका क्या, एफसीसी बनता है। तो ये कितने प्रकार से आप लोगों से पूछता है, घनीय घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या है, यानी अब इसको भी कितने प्रकार से बना सकते हैं, 3। तो कभी पूछ दे कि घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 3। हम आपको पूरा कोर कंसेप्ट और पूरा गहराई में ले जाकर हर एक चीज को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पूछे कि घनीय क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितना, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या तो जान चुके हैं, क्रिस्टल में 7 होता है, लेकिन केवल घनीय का ब्रेविस जालकों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 3। और कोई पूछ दे द्विसम लंबाक्ष का कितना होगा, तो बस केवल 2 होगा। द्विसम लंबाक्ष में केवल हम लोग का 2 होगा। कौन कौन, एक हम लोग का सरल इकाई सेल सब में होगा, सरल इकाई सेल सब में रहता है। इसमें क्या होता है, बीसीसी होता है। क्या होता है, बीसीसी, ठीक है। तो कोई पूछे द्विसम लंबाक्ष में कितना होगा, 2। हालांकि यही पूछ सकता है घनीय का, यही खास है और बाकी सब बकवास है, लेकिन याद करना है। जो लोग भी तेज लड़के हैं ना दोस्त, आप लोग उसको बढ़िया से महारत कर लीजिए, आप कॉपी पर लिख कर उसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो आप एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी कर लीजिए, सब खत्म। आइए, विषम लंबाक्ष में चारों वैरायटी होता है, खास करके ये भी देखिएगा कि विषम लंबाक्ष में सब, एक सरल इकाई सेल भी होता है, सरल इकाई सेल भी होगा, बीसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा, एफसीसी भी होगा, एक अंत केंद्रित ईसीसी भी होता है, वो भी होता है। यानी इसमें कितना हो गया, 4। गिनते चलिएगा, घनीय में कितना हो गया, 3। द्विसम लंबाक्ष में कितना हो जाएगा, 2, 3 2 5। इसमें कितना हो गया, 5 4 9। ये षटकोणीय का एक ही वैरायटी होता है, ठीक है, वही सेम होता है। उसके बाद त्रिसम नक्ताक्ष में हम लोगों का एक ही होता है, लेकिन जो एक नक्ताक्ष होता है उसमें 2 होता है। एक होता है हम लोगों का सरल इकाई सेल, एक होता है सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, और एक होता है अंत केंद्रित यानी ईसीसी। इसमें 2 वैरायटी होता है, केवल एक नताक्ष में। त्रिनताक्ष में भी एक ही होता है। तो आप लोग ब्रेविस जालकों की संख्या पूछेंगे कितना हो जाएगा, तो बोले 3 और 2 5 और 4 9, 1 10, 1 11 और 2 13, 1 14, यानी ब्रेविस जालकों की संख्या 14 हो गया। लेकिन कोई पूछे घनाकार में कितना होगा, 3। कोई पूछ दे द्विसम लंबाक्ष में तो 2, कोई पूछ दे द्विविषम लंबाक्ष में तो बोलेंगे 4, कोई पूछ देगा षटकोणीय में 1, त्रिनताक्ष में 1, कोई एक नताक्ष में बोलेंगे 2। अब इस प्रकार से दोस्त आप लोग सीख लेते हैं ना, तो फिर अब दिमाग का कोई खिचड़ी, कोई किताब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली वन वे टू कंप्लीट योर ऑल ऑब्जेक्टिव फॉर एनीवेयर। कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए दोस्त, यहीं से आएगा, इससे फालतू कुछ होगा ही नहीं। आप देखिए और कीजिए और एंजॉय करते हुए पढ़िए। आइए दोस्त, हम लोग आगे की चीजों को सीखते हैं। तो याद रखिएगा, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होगा, 7, और ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होगा, 14, लेकिन घनाकार में कितना होगा, 3। अब सीख लेते हैं। तो आइए हम लोग थ्योरी पर आते हैं। तो देखिए आप लोगों से क्या पूछा था, बस केवल आप लोगों से एक लाइन हम चाहते तो इतना ही पास कर देते, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना गहराई से, कौन कौन भाई, कैसे कैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, 7। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। रावेदार हम लोग पीछे बता चुके हैं। एसीपी में परमाणुओं की संख्या हमने आपको पीछे के थ्योरी में हमने आपको बताया, एसीपी के साथ साथ हमने बहुत कुछ आपको बताया। देखिए आप लोगों से सरल इकाई सेल में बोलेगा परमाणु की संख्या कितना होगा, 1। बोलेगा समन्वय संख्या कितना होगा, बोले 6। कोई पूछे बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2, कोई पूछेगा एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, बोले 4। कोई बोलेगा सीसीबी में भी 4, लेकिन एसीबी में कितना होगा, 6। और बार बार किस कौन पूछता है, एससीपी। एसीपी का कभी नाम बोलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, तो कभी कहेगा षटकोणीय निविड़ संकुलन में कितना होता है, लेकिन आपको बोलना है 6 होता है, 6 होता है, बार बार यही बोलना है। बोले ठीक है,
समझ रहे बातों को? बोले ओके सर, अब सीख गए। लेकिन ये बताइए कि हमारे सर टीचर तो ऐसे बोलते हैं, ऐसा होता है, तो फिर आप क्यों झूठ मूठ के बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होता है? यहाँ पर कोना पर रहता है तो आप क्यों बोलते हैं कि परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर तो होना चाहिए 8, तो आप 1 क्यों बोल रहे हैं? कि ये परमाणु थोड़ी ना है, ये परमाणु का तो 8वां भाग लगा हुआ है, एक कोना पर 1/8 भाग है, ये टोटल परमाणु थोड़ी ना, 1/8 भाग है, तो 8 गो परमाणु है तो कितना हो गया? 8 से 8 खत्म, 1 हो गया। और बोले सर बीसीसी में तो 2 कैसे हो गया? ये बीचवा में तो क्या है? तो हई वाला 1/8 भाग है। हई देख रहे कितना बड़ा फोटो बना दिए, यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट परमाणु होता है। हई 1/8 जोड़ेंगे एगो सोजो है, कितना हो जाएगा? 1 1 2। वो सब आप लोगों को एनसीईआरटी में निकालना, जोड़ना, घटाना सिखाया गया है। कहाँ? एनसीईआरटी में, ठीक है ना? तो अब देखिए बीसीसी का आप लोग कितना हो जाएगा? 2, एफसीसी के लिए 4, सीसीपी के लिए परमाणु संख्या 4, एसीपी के लिए कितना हो जाएगा? 6। याद रखिएगा परमाणु की संख्या है, समन्वय संख्या से कंपैरिजन मत कीजिएगा। बोले ठीक है सर। आइए देख लीजिए, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा दोस्त? यहां पर आप लोगों से कोई पूछ दे एसीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? तो 6। वही आप लोगों से पूछा जाता है एफसीसी या सीसीपी का, तो 4, सरल इकाई सेल का 1 और बीसीसी का कितना होता है? 2। बीसीसी को कंफ्यूज करने के लिए कभी पिंड केंद्रित बोलता है, कभी अंतः केंद्रित बोलता है, लेकिन मेरा स्टूडेंट और मेरा भाई, मेरा दोस्त, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस में डाल लीजिएगा। आप अपने साथ एक सुंदर सा और प्यारा सा ऑब्जेक्टिव कॉपी को एक्सप्लेनेशन के लिए एक बढ़िया सा कॉपी तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए ना जादू, उसके बाद बोले निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड लौह चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? आइए हम लोग कुछ चुंबकत्व के प्रकार सीख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कितना चुंबकीय पदार्थ को वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हम लोग गहराई से और डेप्थ से हर एक चीजों को सीखते हुए चलेंगे। आइए देखिए, आप लोगों का 5 प्रकार का चुंबकीय पदार्थ को बनाया गया है। देखिए कौन कौन। एक होता है आप लोगों का अनुचुंबकीय, एक होता है आप लोगों का प्रतिचुंबकीय, एक होता है आप लोगों का लौह चुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय, और एक होता है आप लोगों का प्रतिलौह चुंबकीय, और एक होता है आप लोगों का फेरी चुंबकत्व या फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकत्व, ऐसा। बोले ठीक है। अब आइए यहां से दोस्त हम लोग चीजों को सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कुल मिलाने के बात की हम लोगों का प्रतिचुंबकीय उसको बोलते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का यदि बात कर ले तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें क्या होता है? जोड़ा में होता है इलेक्ट्रॉन। जोड़ा के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? युग्मित। युग्मित यदि होता है, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय को यदि चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाएंगे ना तो दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करता है, खींचता नहीं है। ये एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जो खींचेगा नहीं, ऊपर से ठेलेगा ही। बोले कि अच्छा, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। बोले जो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है वो सब महंगा चीज होता है। जितना भी महंगा चीज होता है ना वो सब आप लोगों का प्रतिचुंबकीय होता है। बोले कि एग्जाम्पल बताइए, तो आपका तांबा हो गया, चांदी हो गया और सोना। याद रखिएगा ये तांबा, चांदी, सोना ये सब क्या होता है आप लोगों का? प्रतिचुंबकीय। ऐसे Cu+ दे देगा तो जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें भी हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जोड़ा में ही है। ठीक है ना? तो यदि इस टाइप का सवाल आता है हम आपको कराएंगे कैसे ये प्रतिचुंबकीय है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो भी 11th क्लास में लड़का निकालने के लिए सीखा होगा आप निकाल के देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाए जाते हैं। बोले ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया जाएगा जिसमें, वो हम लोग का प्रतिचुंबकीय। हालांकि एग्जाम्पल याद रखना, कौन कौन? तांबा, चांदी, सोना, सब महंगा चीज। बोले कि अनुचुंबकीय वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं होते हैं, सिंगल भी इलेक्ट्रॉन होता है। हमको पता चला कि कोई हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, ऐसा पता चला कि एक, ऐसा पता चला एक एक एक, ऐसा 5 भर गया, इसमें 6 7 भर गया, लेकिन 3 गो ऐसे ही है, उसका जोड़ा तो लगा नहीं है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वो अनुचुंबकीय। और इसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो खिंचाएगा, लेकिन इतना भी ताकत से नहीं, थोड़ा सा खिंचाएगा। बोले कि सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या? एग्जाम्पल याद रखिएगा, अल्मुनिया हो जाए अनुचुंबकीय, मैग्नीज हो जाए अनुचुंबकीय, ऑक्सीजन हो जाए अनुचुंबकीय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा।
बोले कि ओके सर, ये हम लोग को याद हो जाएगा। लेकिन वही यदि हम लोग Cu2+ निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अणुचुंबकीय। सर एक बात बताइए सर, Cu तो महंगा चीज़ है तो उसको वो बोलना चाहिए था। नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा में पाया जाएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसमें जोड़ा में नहीं पाया जाएगा। बोले सर अब पूरा कहानी एकदम लेंदी कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना नहीं जानते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाएंगे। अभी बस केवल याद रखिएगा। लौह चुंबकीय का सबसे बढ़िया से एग्जांपल क्या है, इसमें ये अब तीनों चीज में पाया जाता है डोमेन। अब खास करके ये बात याद रखिएगा कि उसमें तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जोड़ा में पाया जाता है, और जोड़ा में पाया जाएगा तो प्रतिचुंबकीय, और जोड़ा में नहीं पाया जाएगा तो अनुचुंबकीय। लेकिन अब बात करते हैं ये कैसा पदार्थ है, इसका क्या वैल्यू है, देखिएगा। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन झुंड के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग 3 गो ऐसे हमने पदार्थ का जिक्र कर रहे हैं, तीनों पदार्थ का समझिएगा। लौह चुंबकीय में क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन का जो झुंड होते हैं वो सब में इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, सब ऊपर ही जा रहा है। प्रति लौह चुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन का जो झुंड होता है उसमें क्या होता है कि यदि 4 ऊपर की ओर है तो 4 नीचे की ओर है। लेकिन जो फेरी चुंबकीय में क्या होता है ना कि यदि हम लोगों का 5 गो ऊपर की ओर है तो पता चला कि 3 गो नीचे की ओर है। तीनों घटनाओं को सीखिए, ये इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन का झुंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का झुंड, इसमें भी, यानी तीनों में डोमेन पाया जाता है। लेकिन लौह चुंबकीय में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है सभी एक दिशा में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि 4 गो, जितना संख्या में ऊपर उतना संख्या में नीचे, यानी एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म। लेकिन यहाँ पर यदि 5 गो ऊपर तो 3 गो नीचे, यानी कुछ प्रभाव को खत्म करता है, सब प्रभाव को खत्म नहीं कर पाता है। तो लौह चुंबकीय का आप लोग याद रखेंगे, लौह चुंबकीय सबसे ज्यादा, कोई पूछे कि सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में कौन आकर्षित होगा तो लौह चुंबकीय। एग्जाम्पल कौन कौन है, लोहा हो जाएगा, याद रखिएगा, लोहा हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, याद रखिएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये सब जो होता है ना ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। और खास करके लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इसी को याद रखिएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ओके, अब देखिए प्रति लौह चुंबकीय क्या होता है। अब प्रति लौह चुंबकीय क्या होता है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये इतना ज्यादा आकर्षित होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव के उल्टा होने के चलते एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, MnO। और फेरी चुंबकीय का यदि आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जा गया फेरी चुंबकीय का, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, Fe2O3। इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण हमने सीख लिया। आइए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो आप लोगों से क्या पूछा गया था, लौह चुंबकीय तत्वों का पहचान करना है। तो लौह चुंबकीय तत्वों का पहचान क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा CrO2। ये क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है, आपको लगता है कि सर ये होता है, नहीं, ये फेरी चुंबकीय होता है। फेरी चुंबकीय में क्या होता है ना कि पता चला कि 10 गो का डायरेक्शन, यदि 4 गो का डायरेक्शन ऊपर है तो 2 का डायरेक्शन नीचे है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि सबका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होता है, सबका डायरेक्शन सेम होता है। और सबका डायरेक्शन सेम होने की वजह से इसका चुंबकीय गुण ज्यादा होता है क्रोमियम ऑक्साइड का। सर बोले कि सर Fe तो है ना चुंबकीय, नहीं, केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है, कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, दोनों मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड बन के बुझा देगा। आपको लगता है सर कार्बन यहाँ पर है तो जलता है, ये भी हमको जलाएगा ही, पागल, बुझाएगा। ये तो केमिस्ट्री है, आप जो देख रहे हैं वो होता ही नहीं है। कार्बन जलता है, इसे मिल गया, बुझा देगा। अब तो आप यहाँ पर देखकर आपको लग रहा है कि लौह चुंबकीय होना चाहिए, गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। आइए फिर बोल रहा है कि अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला कौन कौन, हमने आपको बताया था कौन कौन होता है। तो चाहे आपका मैग्नीज आ जाए, अल्मुनिया आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो ये सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करेगा। बेराबेदार ठोस का हमने पीछे आपको कराया है, अक्रिस्टलीय ठोस का भी हमने पीछे कराया है। फिर बोल रहा है कि इसको देख लेते हैं, और आप लोगों का क्या है, पीछे आप लोगों को थ्योरी में हम जो क्वेश्चन हमने कराया है, ब्रेविस जालकों की संख्या के बारे में बताया है, वहां पर भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, थोड़ा अप्रोच करते हैं, फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा। तो आप लोगों का फेरी चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, आप लोगों का Fe3O4 होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। ये होता है जिसमें हम लोग का 10 गो यदि ऊपर की ओर है, 4 गो ऊपर की ओर है तो 2 गो नीचे की ओर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फेरी चुंबकीय। लेकिन पता चले कि यदि 4 गो ऊपर की ओर है तो 4 गो नीचे की ओर हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलौह चुंबकीय। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है MnO, याद रखिएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है क्या, Fe3O4। लेकिन यदि सबका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होगा तो वो हम लोग का क्या होता है, लौह चुंबकीय। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड है, इतना सारा। बस केवल ऑब्जेक्टिव याद करना है। आइए देख लेते हैं।
फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं ब्रेविस जालकों की संख्या वाला। आप लोग हाँ यहाँ पर घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या पूछ रहा है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। लेकिन वही यदि घनाकार ना देकर केवल क्रिस्टल देता तो कितना होता है 14। हमने इसका थ्योरी आप लोगों को पीछे कराया है, आप लोग देख लीजिएगा। केवल घनाकार बोलेगा तो 3 हो जाएगा, है इधर पीछे देखिए यहाँ पर पूछा है, बोला है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, तो एक क्रिस्टल में हम लोगों का 14 प्रकार के जालक संभव है। लेकिन हाँ घनाकार बोलता है तो कितना होता है आप लोगों का 3। वही यदि आप लोगों का बोल देता, हमने आपको बताया 7 को वैरायटी आप लोगों को सिखाया कि आप लोगों का क्रिस्टल तंत्र कितना होगा, इस प्रकार से होगा। आपको घनीय बोलेगा 3 होगा, द्विसम लंबाक्ष 2 होगा, विषम लंबाक्ष में कितना होगा 4 गो होगा, षटकोणीय में कितना होगा 1, त्रिसमनताक्ष में 1 होगा, एक नताक्ष में कितना होगा 2 होगा, और वही त्रिनताक्ष में कितना होगा 1। इस प्रकार से आपको वैरायटी सिखाएं। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे कोऑपरेट करते हैं चीजों को। देखिए तो इस प्रकार से हमने चीजों को सीख लिया। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। वीडियो लंबा ना हो, इतना ही हो ताकि आप उस सभी चीज़ों को गौर करें और अच्छा से रिवीजन कर पाएं। तो मेरे वीडियो को यदि नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा उस चीज़ को दोबारा करते हैं, थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। एक बार पढ़ने से नहीं आता है, बार बार पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से हर एक चीज़ आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।